अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब आप देख रहे होंगे कि मैं फिर तीरमिला पे मौजूद और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाऊंगा जी। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चुंगी थी जो कि म्यूनसिपल कमेटी अटक ने बनाई थी, और यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती थी तो वो उनसे टैक्स लेते थे। और वो टैक्स जो था, खासकर ये जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनसे वो टैक्स लेते थे। और वो टैक्स जो था वो गवर्नमेंट का वो टैक्स जो नेशनल हाईवे पे लिया जाता है बड़ी गाड़ी से 120 रुपये, तो यहाँ एक जुल्म की इंतहा थी कि यहाँ 200 रुपये था। कौन से कानून के मुताबिक था हमें नहीं मालूम, किसने किया था नहीं मालूम, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि नहीं मालूम। लेकिन अटक की सरजमीन जो गैरतियों की सरजमीन है, जो मुजाहिदों की सरजमीन है, जो शहीदों की सरजमीन है, जो गाजियों की सरजमीन है, यहाँ पर ये जुल्म जारी था। म्यूनसिपल कमेटी ने किया था, जिस पर यहाँ के कुछ गयूर आवाम और डंपर के जो मालिकान थे या डंपर से रिलेटेड जो लोग थे वो गए कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला, बल्कि डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने फैसला दिया कि ये गलत है, चूंकि यहाँ से हटाई गई। फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, डोंट नो, लेकिन फिर वो दोबारा यहाँ पे चूंकि आबाद की गई। तीसरी बार फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दिया कि ये गलत है और वो चुंगी यहाँ से हटाई गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा वो तीसरी बार ये चुंगी यहाँ पे लगाई गई। फिर ये लोग सेशन कोर्ट में गए और वहाँ पे ये जो एसोसिएशन था, डंपर एसोसिएशन या जो भी थे, वो सारे इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने रुजू किया सेशन कोर्ट से, लेकिन वो चुंगियाँ ताहाल यहाँ पे मौजूद थी। कल दोबारा उनको बताया गया कि भाई ये चुंगियाँ तो अभी भी मौजूद है, सेशन कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, उसके बावजूद ये चुंगियाँ यहाँ मौजूद है, ये क्या मामला है। लिहाजा ये लोग फिर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे इन्होंने बाकायदा FIR की, और उसके बाद यहाँ से ये चुंगियाँ अभी दोबारा हटा दी गई। सवाल मेरा एक बनता है, बल्कि 2-3 सवाल बनते हैं। नंबर एक, ये जो चुंगी यहाँ पे आबाद थी किसके आर्डर पे बनी, कौन से कानून के तहत बनी, कौन कौन उसमें बैठा हुआ था जिन्होंने इसको अप्रूव किया कि यहाँ के आवाम से टैक्स लिया जाए। क्योंकि ये टैक्स सिर्फ डंपर से नहीं था, ये सिर्फ रिक्शों से नहीं था, ये सिर्फ गाड़ियों से नहीं था, बल्कि यहाँ के आवाम से था। क्योंकि वो सारी उस टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के आवाम पे होनी थी। वो रिक्शा ड्राइवर अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि वो इन आवाम से लेते हैं। ये चूंकि हजरात जब ट्रक वाले से लेते हैं तो ट्रक वाले जेब से नहीं देते, बल्कि आवाम से लेते हैं। किससे ये ऑर्डर किया था, किस रूल के तहत था, ये हम नहीं जानते। अगर डीसी साहब ने कहा था कि इस चुंगियों को खत्म करें तो कौन से कानून के तहत किया, नहीं मालूम। अगर लोअर कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि चुंगियां खत्म की जाए, किस कानून के तहत किया, हमें नहीं मालूम। क्यों किया, नहीं मालूम। अगर सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया, किसने किया, कौन से कानून के तहत किया, नहीं मालूम। मुझे बताया जाए कि चूंकि किसके तहत, किस कानून के तहत यहाँ खड़ी की गई, जिस पर उन्होंने 1,83,00,000 रुपए म्यूनसिपल कमेटी अटक को दिए। इसके बाद अब जब इन तमाम कोर्ट्स ने इस चुंगियों को खत्म किया, अब ये 1,83,00,000 रुपए जो मेरे एक जवान के, मेरे एक बच्चे के, मेरे एक पाकिस्तानी के, मेरे एक मुसलमान के, मेरे एक धरती के जवान के पैसे थे, जो इन्होंने जो ज़ाया हो गए, समझ लें। अब वो किधर जाएंगे, अब उसे कौन देगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक और सवाल ये है कि यहाँ के लोगों से जो टैक्स लिया गया, इतने 6 महीने में कितने करोड़ बने हम नहीं जानते। वो किस जेब में गया और वो क्यों गया। अगर वो गलत, अगर वो ठीक था तो उसको जारी क्यों नहीं रखा गया। अगर वो गलत था तो वो पैसे अब किसकी जेब में जाएंगे, और ये आवाम का जो नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन भरेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरा सवाल ये है, नहीं मालूम। ये अंधेर नगरी है, ये जंगल है, यहाँ कोई कानून नहीं है जिसपे पूछा जाए कि ये पैसा किधर गया। मेरी रिक्वेस्ट है मुतल्लिका
اداروں سے, متعلقہ کورٹ سے, متعلقہ لوگوں سے, کہ جن لوگوں سے, جن غریب لوگوں سے پیسہ لیا گیا, یہ اب دوبارہ ان کو واپس کیا جائے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. تھینک یو جی, السلام علیکم.